लोकसभा चुनाव 2019 का प्रचार अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो चुका है। पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। आज भी कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाते हुए अब डायरी मिलने का दावा किया है। कैरवा मैगजीन और एक चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, डायरी के अनुसार 2600 करोड़ रुपए वसूला गया है और उसमें से सीधे 1000 करोड़ रुपया बीजेपी की सेंट्रल कमेटी को दिया गया। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि तथाकथित डायरी के हर पृष्ठ पर तथाकथित तौर पर येदियुरप्पा के हस्ताक्षर है। वहीं बीजेपी ने भी तुरंत कांग्रेस को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल छपा है या छपवाया गया है। मई 2008 से जुलाई 2011 के बीच में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे। ये तथाकथित डायरी जिस पे हर पेज पर उनके सिग्नेचर्स हैं, ये तथाकथित डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व के नाम हैं। तथाकथित तरीके से 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी को दिया गया। उसमें नरेंद्र मोदी जी से लेकर, अरुण जेटली जी से लेकर, राजनाथ सिंह जी से लेकर, गडकरी जी से लेकर सब बैठते हैं। और फिर इंडिविजुअल लीडर्स का नाम भी इसमें है। सुबह से प्रतीक्षा करते करते जब 1:30 बजे चीजें सामने आई तो एक हिंदी की कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब संजय कह रहे हैं चूहिया निकली भी नहीं साहब, तो पहाड़ी खोदते रह गए। कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है, समझिए। एक मैगजीन कैरवा में आर्टिकल छपता है या छपवाया जाता है। वहीं इसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि इस पैसे को बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने लिया है। इस पर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी हाथों हाथ जवाब आया। सरकार आगे बढ़कर क्यों नहीं कहती कि वो जांच के लिए तैयार हैं कि 1800 करोड़ रुपए की रिश्वत नहीं ली गई, और अगर ली गई है तो ये पैसा किसकी जेब में गया, ये पैसा कहां गया, इस पैसे को लूटा किसने, इस पैसे से भ्रष्टाचार किसने किया। इसलिए दोस्तों सवाल बड़े सीधे हैं और अब इन सवालों का जवाब चोर चौकीदार को, देश को देना है। तो श्रीमान शिव कुमार को कहा गया कि ओरिजिनल कहां है श्रीमान जी, जो आपने दिया था का ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। ओरिजिनल का पता नहीं। अपने को बचाने के लिए इनकम टैक्स रेट में शिव कुमार ने यह डिफेंस का काम किया। उनसे पूछा गया कि आपने केस क्यों नहीं किया, कहा मुझे खुद इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में विश्वास नहीं है। कहा ओरिजिनल दीजिए, कहा ओरिजिनल का पता नहीं है, और बाकी ने डिनाई कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी अब झूठ और फरेब पर चलेगी? बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले राहुल गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। बहरहाल अब चुनाव जीतने के लिए पार्टियां एडी से चोटी तक का जोर लगा रही है। नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप कितने सही साबित होंगे ये तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन इन आरोपों से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया।